अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट्स टोटली ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर सिंपली देखें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो अगर मैं बात करती हूँ लेटर्स की, ए टू जी, ए बी सी डी, तो ये लेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि कोई वर्ड बोलती हूँ जैसे कि एनिमल, थिंग, प्लेस, तो ये क्या है? स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जब अपने उसमें कंपाइलर में अपने प्रोग्राम बनाते हैं अपने तो उसमें हमें जब स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक स्ट्रिंग की डेटा टाइप है जिसके थ्रू हम अपना स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कैसे डिफाइन हुआ है। यहाँ पर देखें, एक साइड पर जब यहाँ पर डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया हुआ है, दिस इज द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग का नाम है str। ठीक है, ये स्ट्रिंग का नाम है str और ये है डेटा टाइप। आपको याद होगा हम लोग अपना इंटेजर जब डिक्लेयर कर रहे थे तब भी हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया था? उसकी डेटा टाइप डिफाइन की थी, फिर हम उसका नाम डिक्लेयर करते थे ना। तो इसी तरह से हम अगर कभी किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें इस तरह से डेटा टाइप शो करनी होती है और उसके बाद हम उसका नाम देते हैं और फिर उसके बाद हम उसका टर्मिनेटर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ पर देखें कि स्ट्रिंग के डेटा टाइप के बाद str1 लिखा हुआ है और उसके बाद इक्वल्स टू के आगे दिस इज एन एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद टर्मिनेटर हमने लगाया। तो जो ये दिस इज एन एग्जाम्पल है, ये हमने बेसिकली क्या किया है, इस str1 स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग जिसका नाम हमने str1 रखा था, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवाई है दिस इज एन एग्जाम्पल की। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने इंटीजर्स में, आपको याद होगा हम इंटीजर्स में वैल्यू स्टोर कराते थे, इंट a इक्वल्स टू 0, इंट a इक्वल्स टू 1 करके हम कर देते, तो इसी तरह हम स्ट्रिंग में भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो इसी में आपने क्या देखा है कि स्ट्रिंग str2 के अंदर हम एक और वेरिएबल स्ट्रिंग 1 के नाम से पास करा रहे हैं उसकी वैल्यू स्टोर, यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को ही स्टोर करवा रहे हैं। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लोगों को सम, अगर सम की एग्जांपल याद हो, मैंने आपको एक सम की एग्जांपल करवाई थी, उसमें मैंने a प्लस बी करके इक्वल टू सम के अंदर हमने ऐड को रिजल्ट को सेव कर लिया था। तो इसी तरह आपको किसी भी दो स्ट्रिंग्स का या कोई एक स्ट्रिंग को जो है कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यूज दूसरे स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिक्लेयरिंग के और डिक्लेरेशन के और भी एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख के आप कॉमा के साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग को रीड करने के लिए वही cin, और हाँ, हम स्ट्रिंग को सिंगल लाइन ऑफ आउट इनपुट के लिए हम गेट लाइन cin string1 ये यूज करते हैं। ठीक है, रीडिंग इस तरह से करते हैं स्ट्रिंग की। अच्छा क्लास, अब हम एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। कोड में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर स्ट्रिंग की, उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम हमने रखा है ग्रीटिंग्स, और उस ग्रीटिंग्स के स्ट्रिंग के अंदर हमने हेलो प्रोग्रामर और ये स्माइली स्टोर करा दिया। अच्छा मैं अभी अजान हो रही है, अजान के बाद हम लोग अपनी वापस से स्टार्ट